नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखे विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं न वेद, महाभारत, रामायण, पुराण। इनमें देवताओं की या कह लें दिव्य प्राणियों की यात्राओं के बड़े दिलचस्प किस्से हैं और अक्सर ऐसा लगता है कि वो मानो पलक झपकते ही ब्रह्मांड में कहीं भी पहुंच जाते थे, एक लोक से दूसरे लोक। तो हमारे पास जो जानकारी है वो इन पुरानी बातों और आज की जो मॉडर्न फिजिक्स है, खासकर ये वर्म होल वाली थ्योरीज, इनके बीच एक कनेक्शन देखती है। तो सवाल ये है कि क्या ये पुरानी कथाएं सिर्फ कल्पना है या इनमें ब्रह्मांड की कोई गहरी समझ, कोई सच्चाई छिपी हो सकती है। चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, ये सवाल वाकई बहुत दिलचस्प है और जब हम इन ग्रंथों को देखते हैं तो कई ऐसे विवरण मिलते हैं जो चौंका देते हैं। जैसे महाभारत में अर्जुन की इंद्रलोक यात्रा का जिक्र है। उसमें बताया गया है कि वो एक दिव्य रथ से गए थे और रास्ता था तारों का एक खास मार्ग। इससे इशारा मिलता है कि ये कोई लंबी सीधी यात्रा नहीं थी, बल्कि जैसे एक डायमेंशन से दूसरे में सीधे पहुंच गए हों, तेज। ये तारों का खास रास्ता, इसका मतलब क्या सिर्फ सितारों के बीच से गुजरना है या कुछ और, जैसे कोई शॉर्टकट या अलग तरह का स्पेस? हाँ, यही बात ऐसे और ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। ये वर्णन पारंपरिक यात्रा जैसा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे स्पेस को ही किसी तरह से बाईपास किया गया हो, और ये चीज वेदों में मिलने वाले ब्रह्मांडीय द्वारों या लोकों को जोड़ने वाले रास्तों के जिक्र से भी जुड़ती है। कहा जाता है कि कुछ शक्तिशाली प्राणी इन रास्तों से गुजरकर लगभग फौरन ही ब्रह्मांड के एक कोने से दूसरे तक पहुंच सकते थे। अच्छा, और यहीं पर फिर वो मॉडर्न फिजिक्स वाली बात आ जाती है ना, वर्म होल। बिल्कुल। आधुनिक भौतिकी में वर्म होल, जिसे हम आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कहते हैं, वो क्या है? वो थ्योरी में स्पेस टाइम के अंदर ऐसी सुरंगें या शॉर्टकट हैं जो ब्रह्मांड के दो बहुत दूर के पॉइंट्स को जोड़ सकती हैं। अगर ये सच में हो तो इनसे यात्रा लगभग इंस्टेंट हो सकती है। ये उन ब्रह्मांडीय द्वारों की याद दिलाता है ना। सही बात है। और इसमें वो आकाश वाला कॉन्सेप्ट भी फिट होता है, जो अपने यहाँ माना गया है कि वो सिर्फ खाली जगह नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। प्राचीन भारतीय सोच में आकाश सिर्फ वैक्यूम या खाली जगह नहीं है, उसे एक मौलिक तत्व, एक मीडियम माना गया है। और ऐसा मीडियम जिसे मोड़ा जा सकता है, शायद कंट्रोल किया जा सकता है, ताकि दूर की चीजें पास आ जाएं। ये बात आइंस्टाइन के स्पेस टाइम के मुड़ने कर्वेचर के सिद्धांत से काफी मिलती जुलती है, और यही कर्वेचर वर्म होल बनने के लिए जरूरी माना जाता है। कमाल है। हमारे प्राचीन चिंतकों ने शायद इंट्यूशन से ही स्पेस को एक लचीले मुड़ने वाले तत्व जैसा समझ लिया था, आइंस्टाइन से हजारों साल पहले। हाँ, ये समानताएं वाकई हैरान करने वाली हैं। सोचकर ही अजीब लगता है। अच्छा, रामायण में पुष्पक विमान का भी जिक्र है। कहते हैं वो मन की गति से चलता था। हाँ, पुष्पक विमान। और कुछ लोग मन की गति का मतलब सिर्फ बहुत तेज स्पीड नहीं निकालते। कुछ व्याख्या ये कहती हैं कि शायद विमान दूरी तय ही नहीं करता था। हो सकता है वो असलियत में मौजूद किसी तरह के दरवाजों या पोर्टल्स से गुजरता हो। पोर्टल्स? जैसे एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह प्रकट हो जाना? हाँ, कुछ वैसा ही, जिससे कहीं भी तुरंत पहुंचना संभव हो। ये तो बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है। के लिए रास्ते या कनेक्शंस थे। कुछ लोग तो एलोरा जैसी जगहों पर जो पुरानी कलाकृतियां हैं, उनमें घूमते हुए भंवर या सुरंग जैसे आकार दिखते हैं, जिनसे देवता निकल रहे हैं। उसे भी नहीं कॉस्मिक ट्रैवल रूट्स का चित्रण मानते हैं। अच्छा, ये तो मैंने कभी इस नजरिए से नहीं देखा था। और योगिक सिद्धियों का क्या? जैसे एक ही समय में कई जगह होना, या शिवजी का त्रिशूल जो 3 लोकों को भेदता है, क्या ये भी इसी से जुड़ता है? हाँ, उन्हें भी कई बार इसी संदर्भ में देखा जाता है। हालांकि वो ज्यादातर प्रतीकात्मक हो सकते हैं, मेटाफर हो सकते हैं। लेकिन ये सारे विचार स्पेस और टाइम की जो हमारी सामान्य समझ है, उसे चैलेंज करते हैं, उसे लांघने की बात करते हैं। पर हाँ, हमें ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये ग्रंथ मुख्य रूप से पौराणिक है, दार्शनिक है, आध्यात्मिक है। ये कोई साइंटिफिक पेपर नहीं है। सही कहा। ये भी हो सकता है कि ये वर्णन असल यात्राओं के बजाय गहरे ध्यान के अनुभवों या फिर रूपक कथाएं हों किसी और चीज के बारे में। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी संभावना है। इन वर्णनों का गहरा आध्यात्मिक या सिंबॉलिक मतलब हो सकता है, जो शायद फिजिकल ट्रैवल से बिल्कुल अलग हो।
हो सकता है ये चेतना की क्षमताओं के बारे में हो या ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में मेटाफर हो। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या समझें? एक तरफ हमने देखा कि प्राचीन ग्रंथों में तुरंत यात्रा, खास रास्ते, आकाश को मोड़ने की बात, अलग अलग लोक और उनके बीच दरवाजे, ऐसे कई आइडियाज हैं। और दूसरी तरफ आज की फिजिक्स में वर्म होल थ्योरी है और इनमें समानताएं दिखती हैं, वो भी काफी चौंकाने वाली। हाँ, समानताएं तो हैं और वो सोचने पर मजबूर करती हैं। देखिए, ये साबित तो नहीं करता कि प्राचीन देवता वर्म होल इस्तेमाल करते थे, है ना? लेकिन सवाल जरूर उठता है, क्या ये किसी बहुत एडवांस सिविलाइजेशन के संकेत हैं जिनकी तकनीक हमसे बहुत आगे थी? या फिर क्या प्राचीन ऋषियों ने ध्यान से, इंट्यूशन से, सहज ज्ञान से ब्रह्मांड के उन रहस्यों को समझ लिया था जिन्हें आज विज्ञान गणित और प्रयोगों से समझने की कोशिश कर रहा है? पक्का जवाब तो शायद मुश्किल है। हाँ, पक्का जवाब शायद कभी ना मिले, पर यह तुलना, ये कनेक्शन, ये प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों पर एक नई रोशनी डालता है। सही, ये हमें एक मौका देता है दोनों को एक अलग नजरिए से देखने का। बिल्कुल, और ये हमें याद दिलाता है कि ज्ञान कई रूपों में आ सकता है। शायद अलग अलग समय और संस्कृतियों ने सच्चाई के एक ही पहलू को अपनी अपनी भाषा में अपने अपने तरीके से समझा हो। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या हो अगर ये प्राचीन मिथक और आज की आधुनिक भौतिकी, ये दोनों अलग अलग जुबानों में ही सही एक ही फंडामेंटल रियलिटी के अलग अलग पहलुओं को बता रहे हों। और कौन जाने, प्राचीन ज्ञान और भविष्य के विज्ञान के बीच अभी और कितने ऐसे अनदेखे पुल हों जिनके बारे में हमें पता ही नहीं।